नमस्कार साथियों, विजन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह सब अच्छे चल रही होगी। कल हमने मैथ्स में साधारण ब्याज चैप्टर चालू किया था। उसके कल हमने बेसिक से कुछ क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोग उससे आगे का कुछ सवालों को देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे सवाल। अगर उससे पहले अगर आपने हमारी क्लास पुरानी वाली नहीं देखी, पिछली क्लास नहीं देखी, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और आप इस वीडियो को देखिए। उसमें हमने बेसिक से बताया है साधारण ब्याज में कैसे ब्याज निकाला जाता है, कैसे मूलधन से मिश्रधन निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में बताई। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए और पिछला वीडियो जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा। चलिए आज हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, कल हमने जो सीखा था कैसे मिश्रधन वगैरह निकालते हैं, ये सब चीजें सीखी है। आज हम लोग सीखते हैं समय और दर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 5,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। कितने समय में यह राशि 6,500 रुपए हो जाएगी? क्या पूछा है? मूलधन दिया है 5,000 रुपए और 15% दर दिए और हमें पूछा है समय पूछा है। अच्छा, राशि हो जाती है, क्या दिया है? मिश्रधन दिया है। राशि हो जाएगी मतलब मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन दिया है और मूलधन अपने पास है, तो हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। 1500 रुपए ब्याज हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और ब्याज। तो ब्याज निकालना है तो मूलधन को इधर भेज देंगे, तो मिश्रधन में से अगर हम लोग मूलधन माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ब्याज निकल के आएगा। ब्याज कितना आ गया हमारा? 1500। एक फॉर्मूला होता है अपना साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये होता है अपना साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इसी से हम लोग क्या निकालना है? हमें इसमें समय निकालना है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या समय का फॉर्मूला बना सकते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा? देखो इधर क्या है? ब्याज रहेगा। इस 100 का गुणा इधर कर देंगे अपन, तो 100 इधर चला जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? मूलधन और दर। जब समय निकाल रहे हैं तो मूलधन और दर आ जाएगा। देखो ब्याज क्या हो गया? 1500 रुपए। अब ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना है? 5,000 और दर कितनी है अपनी? 15%। देखिए 3 0 कैंसिल, 15 से 10 बार, 5 से 2 बार, तो कितना समय निकल के आएगा? 2 वर्ष। ये अभी हम लोग बेसिक्स कुछ सीख रहे हैं इसलिए, नहीं तो आप सीधे डायरेक्टली इसको जब एक लाइन में करना हो तो आप लिखोगे 1500 गुणा 100, 5,000 गुणा 15। अब जब ये ऐसा लिखने के बाद आपको काटने की सीधा एक लाइन में आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए समझ में आया? आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। नितेश ने 18,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से उधार ली। कुछ समय बाद 2700 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किया। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने वह राशि उधार ली। इसमें भी क्या ज्ञात करना है? हमें समय ज्ञात करना है, समय निकालना है। चलिए वैसे तो हम लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या ऑप्शन का यूज नहीं करके हम लोग अभी बेसिक से फॉर्मूले से हम लोग यूज करके हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए मूलधन कितना है? 18,000 रुपए। ब्याज कितना मिल रहा है? 2700। इसमें सीधा ब्याज दिया है तो ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए और दर कितनी है? 10%। चलिए 1 2 3
3 जीरो से अपनी ये 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल। अब हम लोग 9 से काट देते हैं इसको, 9 दूना 18, 9 3 27, कितना आ जाएगा 3/2 वर्ष। ऑप्शन में है क्या? हाँ जी, ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं पर एक सही 1/2 वर्ष, चाहे 1.5 वर्ष बोल दो, 3/2 वर्ष बोल दो, एक सही 1/2 वर्ष बोल दो। ठीक है, चलिए देखिए, कल मैंने आपको दर और समय का गुणा करके ब्याज निकालना सिखाया था। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, 3/2 का इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, ब्याज को ब्याज के बराबर निकाल रखेंगे। अगर उससे अपना मूलधन अगर 18,000 मिल रहा है तो वही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन से भी एक बार ट्राई करते हैं, इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, तो देखो मान लिया मैंने बी वाला ऑप्शन उठाया, बी वाला ऑप्शन मेरा है 3/2। मैंने कल आपको सिखाया था दर और समय का गुणा, तो ये समय है, दर कितनी है 10, दर और समय का गुणा क्या होता है? ब्याज होता है। तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 5, 5 3 15। देखो 2700 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, 2700 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, और निकालना क्या है मूलधन। अगर 18,000 आ गया तो अपना क्वेश्चन सही है, अगर 18,000 आ जाता है तो अपना ये वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए इधर निकाल लेते हैं अपन, 2700 के बटा 15 गुणा 100, कैंसिल करो इसको, 3 से करो, 3 बने 15, 3 नम 27, 3 नम 27, वापस से काटो इसको, 5 से 18 बार कट जाएगा ये, तो यहाँ से 0 और 2 0 ये ऑप्शन से भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, पहले तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूले से नहीं करना है तो हम लोग ऑप्शन का यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन का कैसे, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, उसका दर और समय का गुणा क्या होता है ब्याज, तो ब्याज को ब्याज के बराबर रख के हम लोग सीधे 100 का गुणा कर देंगे, तो उससे भी हमारा अगर मूलधन 18,000 आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन सही है। पर इसमें हमें कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन ट्राई करके देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो ये ऑप्शन की बजाय फॉर्मूले से करना ज्यादा सही रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्या दिया 2 वर्ष 6 माह। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, चलिए जब भी महीने को वर्ष में चेंज करना हो तो हम लोग कैसे भाग देंगे 12 से। जैसे दिया है 3 महीने, 3 महीने दिया है, इसको वर्ष में चेंज करना है तो 3/12 मतलब 1/4 वर्ष। ऐसे ही अगर 4 माह हो, अगर 4 माह हो, इसको हमें वर्ष में चेंज भी करना हो, 4/12 क्या निकल के आएगा 1/3 वर्ष। जब भी हमें महीने को वर्ष में चेंज करना हो तो हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 3 महीने का मतलब हो गया 1/4 वर्ष, 4 महीने का हो गया 1/3 वर्ष। ऐसे ही मान लो 7 माह होता, 7 माह होता तो क्या होता 7/12 वर्ष। 2 महीने होते, इसको वर्ष में चेंज कर लेंगे तो 1/6 वर्ष। ठीक है, तो ये हमें महीने से वर्ष में कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, दिन को अगर वर्ष में बदलना हो तो क्या, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो हमें 365 से डिवाइड करना रहेगा। अधिकतर इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन और 252 दिन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। और अगर इसके अलावा कुछ हो तो हम दिन में 365 का भाग दे देंगे तो वर्ष में चेंज हो जाएगा। चलिए 73 दिन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम 1/5 वर्ष। 73 दिन मतलब 1/5 वर्ष। 146 दिन हो उसको 2/5 वर्ष बोलेंगे। 219 दिन दिया हो उसको 3/5 वर्ष बोलेंगे। कैसे, जैसे 219/365, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 3/5 वर्ष। तो हमें अगर दिन से वर्ष में चेंज करना हो तो हम लोग 365 से डिवाइड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए हमारा क्वेश्चन है 400 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा। चलिए इसमें क्या पूछा, 2 वर्ष 6 माह। अच्छा मैंने अभी आपको सिखाया 2 वर्ष है और क्या है 6 माह। 6 माह को अगर वर्ष में बदलना हो तो 6/12 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 वर्ष। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 वर्ष प्लस 1/2 वर्ष कितना हो जाएगा 5/2 वर्ष। ये समय निकल के आया 5/2 वर्ष। अब 400 रुपए क्या है मूलधन है, इसकी वैल्यू कितनी है 100। अच्छा निकालना क्या है हमें, ब्याज निकालना है। ब्याज क्या होगा दर और समय का गुणा, दर और समय का गुणा ब्याज हो जाएगा। दर कितनी है 12%, समय कितना है 5/2 वर्ष। कैंसिल करेंगे तो 6 बजे 30, किसका गुणा करेंगे 30 का, यहां से कितना आएगा 120 रुपए। इस वर्ष में क्या कर सकते हैं हम, माह को काय में चेंज करेंगे वर्ष में, तो कितना निकल के आएगा 5/2 वर्ष। तो यहां से हम लोग सीधे पहले दर निकालें, ब्याज निकालेंगे और ब्याज का इसमें गुणा करेंगे। देखो मूलधन को हमेशा कितना मानना है 100% मानना है, तो 400 100% की वैल्यू है, निकालना ब्याज है तो 30 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो हमें हमेशा मूलधन को 100% मानना है, मूलधन को 100% मानना है और ब्याज क्या हो जाएगा दर और समय का गुणा ब्याज हो जाएगा। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 100, अगर दर और समय के गुणा करने के बाद उसमें 100 प्लस कर देंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मिश्रधन निकालना होता तो हमको काय का गुणा करते 130 का, सॉरी किसका गुणा करते। अगर मान लो यहाँ से मिश्रधन निकालना होता हमें, अगर हमें मिश्रधन निकालना होता तो हम लोग 30 तो ब्याज निकल के आया, मूलधन हमेशा अगर हम लोग मूलधन को क्या मानेंगे हमेशा, मूलधन हमेशा अगर 100 मानते तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 130। तो अगर यहाँ से मिश्रधन निकालना है तो 400 डिवाइड बाय 100 गुणा 130 है ना। तो हम लोग यहाँ से मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। 52 कितना हो जाएगा 520 रुपए। देखो यहाँ से 120 था, 400 था, 400 में 120 जोड़ेंगे तो 520, तो सीधे हम लोग मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग ब्याज भी निकाल सकते हैं और मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। अगर मिश्रधन पूछेगा तो मिश्रधन निकालेंगे, ब्याज पूछेगा तो ब्याज निकालेंगे। ये हमने कल भी सीखा था, मैं आपसे वापस रिवाइज करवा देता हूँ। और मेन तो हमें इसमें क्या सीखना है 2 वर्ष और 6 माह, 2 वर्ष 6 माह, इस 6 माह को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं वर्ष में। ठीक है, तो 2 वर्ष 6 माह का मतलब होता है 5/2 वर्ष। यहाँ से हमने क्या निकाला ब्याज निकाला, ब्याज का गुणा किया तो ब्याज निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 3600 रुपए पर 50/3 वर्ष। अच्छा इस 50/3 को दे सकता है 16 सही 2/3%। चाहे तो वो ये लिख के दे दे, चाहे 50/3% लिख के दे दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या पूछा है 3600 रुपए पर 50/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज क्या कीजिए। अच्छा 10 माह है तो पहले माह को हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे, कितना है 10 माह, इसको माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो 10/12, दूसरे कैंसिल करो 2 पंजे 10, 2 छह 12, तो कितना निकल के आएगा 5/6 वर्ष। तो 10 माह क्या हो जाएगा 5/6 वर्ष। 5/6 वर्ष हमारा क्या निकल के आएगा समय निकल के आएगा। दर कितनी दे रखी है 50/3, तो अभी ब्याज निकालेंगे। ब्याज क्या होता है दर और समय का गुणा, दर और समय का गुणा। दर कितनी है हमारी 50/3%, समय क्या है 5/6। इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाँ चलिए इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये 25 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 25 पंजे 125 बटा 9, तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा अपना 125/9। इसको हम लोग इधर लिख देते हैं 125/9। ये हमारा क्या निकल के आया ब्याज निकल के आया। चलिए अब क्या है 3600 रुपए
ये मूलधन दिया है तो मूलधन के बराबर, मूलधन कितना मानना है हमेशा 100%। ब्याज निकालना तो इसका गुणा करेंगे 125/9 का। चलिए 9 से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से 4 बार अब करेंगे 125 में 4 का गुणा, देखो 4 पंजे 20, 2 बचा और 12 चौक 48 और 2 50। कितना रुपए निकल के आएगा? 500 रुपए। क्या हो जाएगा हमारा ब्याज? 500 रुपए। 3600 रुपए पर 50/3% वार्षिक दर से 10 माह का ब्याज क्या हो जाएगा? 500 रुपए। वापस से मैं समझा देता हूँ एक बार। माह सबसे पहले दर 50/3% दी थी, 10 माह दिया था, 10 माह को हमने वर्ष में चेंज किया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? फिर ब्याज निकालेंगे। ये ब्याज क्या निकल के आता है? परसेंटेज में निकल के आता है ना, क्योंकि 50/3% है और 5/6 वर्ष है। इसको सॉल्व करेंगे तो 125/9% निकल के आएगा। तो 3600 की वैल्यू 100% निकालना है 125/9 का गुणा, जो निकालना उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 500 रुपए। ये क्या निकल के आया? हमारा ब्याज निकल के आया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 12,000 रुपए का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष 3 माह का ब्याज क्या होगा? इसमें क्या दिया है? 5 वर्ष और 3 माह। 5 वर्ष 3 माह दिया है। अच्छा 5 वर्ष 3 माह को पूरे वर्ष में चेंज कर दो। अच्छा ये 5 तो पूरा वर्ष में है, 5 तो हमारा ऑलरेडी वर्ष में चाहिए। पांच तो है, इस 3 को भी चेंज कर ले और समय को थोड़ा जोड़ ले तो 3/12 मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 5 + 1/4। 4 पंजे 20 और 21, तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 21/4 वर्ष। कितना हो जाएगा समय? 21/4 वर्ष। अच्छा यहाँ से दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 18%। अभी मैंने आपको बताया था निकालना क्या है? ब्याज निकालना है। दर और समय का गुणा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो हम लोग ब्याज निकालते हैं 18 गुणा 21/4। चलो इसको कैंसिल करो, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार। तो इसको अभी गुणा नहीं करते हैं क्योंकि ब्याज निकलना हो सकता है कुछ कट रहा हो तो उससे काट लेंगे, नहीं तो बाद में गुणा कर देंगे। चलिए ये यहाँ से क्या निकल के आया हमारा? ब्याज। चलिए गुणा कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189/2। ये क्या है हमारा? ब्याज। ब्याज क्या है? 189/2, 189/2। अब इधर हमें क्या निकालना है? ये परसेंटेज में है, हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 12,000। इसकी वैल्यू कितनी है? 100%। निकालना उसका गुणा कर देंगे। इसका गुणा कर देंगे। ये तो हमारा क्या निकल गया था? परसेंटेज निकल के आया था, जो निकालना उसका गुणा कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 6 बार कितना आया? 60। करो इसको सॉल्व करें। 6 9 की 54 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, सॉरी 5। 6 8 48, 48 और 5 53, फिर से 5, 6 एकम 6, 6 और 5 11। कितना आएगा? 11,340। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दर और समय का गुणा पहले हमें पूरे इसको वर्ष में चेंज करना है। 5 वर्ष 3 माह को हम लोग वर्ष में चेंज करके कितना आ जाएगा? 21/4। दर और समय का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ब्याज परसेंटेज में 12,000 की वैल्यू 100% के बराबर 189/2। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो सीधा निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1700 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज। अच्छा अभी समय कितना दे रखा है? 73 दिन। इस 73 दिन को हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। 73 दिन को हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे
73 दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए 73 बटा 365, इसको सॉल्व करोगे क्या निकल के आएगा 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष। तो ये क्या गया हमारा समय, समय कितना आया 1/5 वर्ष। अच्छा दर कितनी दे रखी है 10%, तो ब्याज कितना हो जाएगा परसेंटेज में 1/5 गुना 10 कितना हो जाएगा 2%। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे 1700, 100 के बराबर निकालना किसकी वैल्यू है 2 की, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 17 दूना 34, कितने रुपए निकल के आएगा 34 रुपए। हमें 73 दिन को वर्ष में चेंज करना है, 365 से भाग देंगे तो 1/5 वर्ष निकल के आएगा। दर और समय का गुणा करेंगे तो ब्याज परसेंटेज में कितना आया 2%। तो हम लोग यहाँ से 1700 100 की वैल्यू 2 की निकालना है 34 रुपए, कितना ब्याज आएगा 34 रुपए ब्याज निकल के आएगा। चलो 2475 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, क्या बोला है 146 दिन। अभी मैंने बताया था आपको 146 दिन मतलब क्या होता है 2/5 वर्ष, 2/5 वर्ष। इसको क्या है समय कितना था 73 दिन, इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 2/5 वर्ष, 2/5 वर्ष हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे हम लोग ब्याज। ब्याज क्या होता है दर और समय का गुना, दर कितनी है 20, समय कितना है 2/5 वर्ष, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 + 20, 4 दूना 8%। तो यहाँ से ब्याज परसेंटेज में कितना निकल के आया हमारा 8%। चलिए मूलधन कितना है 2400, कितना है 2475 रुपए, 2475, इसकी वैल्यू कितनी है 100 निकालनी, 8 की वैल्यू है 8 का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग 8 का गुणा करके 2 अंक पर 0 लगा सकते हैं क्योंकि 100 है। अगर 100 से हम लोग अभी काट देंगे तो वापस से हमें पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा फिर से, क्योंकि हम लोग 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 का फिर से भाग देना पड़ेगा। चाहो तो वैसे कर लो, चाहो तो गुणा करके 2 अंक पर 0 लगा लो, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं अपन यहाँ से। चलिए गुणा कर लेते हैं, 8 × 5 = 40, हासिल का 4, 8 × 7 = 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, हासिल का कितना बच जाएगा 6, 8 × 4 = 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 32 और 6 = 38, कितना बचेगा हासिल का 3, 8 दूना 16, 16 और 3 19, ठीक है। बटे में कितना था, बटे में कितना था हमारा 100, तो 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल आएगा, कितना निकल के आएगा 191 रुपए। कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है ना, यहाँ से कितना निकल के आएगा 191 रुपए। अगला क्वेश्चन है किस राशि का 4% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या दिया है साधारण ब्याज दिया है, क्या दिया है साधारण ब्याज दिया है। हमें क्या निकालना है इसमें, किस राशि पर, मतलब क्या निकालना है हमें मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मूलधन निकालना है हमें। 4% दर दे रखी है, 6 माह समय दे रखा है, तो पहले तो 6 माह को हम लोग में चेंज करेंगे वर्ष में। 6 माह मतलब आधा वर्ष, आधा वर्ष मतलब 1/2, समय कितना है 6 माह, इसको वर्ष में चेंज करके कितना निकल के आएगा 1/2 वर्ष। अच्छा दर कितनी दे रखी है 4%, यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा 4 × 1/2 कितना आएगा 2%। ब्याज कितना दे रखा है 150, तो 150 किसकी वैल्यू दे रखी है 2 की। जब भी मूलधन निकालना हो मूलधन को क्या मानेंगे हमेशा 100%, 100 का गुणा कर देंगे हम लोग।
यहाँ से कितना निकल के आएगा, 75 बार कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर कितना होगा, 7500 रुपए इस राशि का। तो 7500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 150 रुपए। अरे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग निकाल रहे थे, पहले हमने समय निकालना सीखा, अब क्या है, दर पूछिए, दर पूछिए। चलिए मूलधन कितना दे रखा है, 3400 रुपए, 4 वर्ष का क्या निकालना है, दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। ब्याज कितना है, 680। अच्छा, दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हम लोग साधारण ब्याज के फॉर्मूले में पढ़ते हैं, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ये क्या हो जाएगा, दर का फॉर्मूला, दर का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, एक तो इस फॉर्मूले से चाहो तो निकाल सकते हो, अगर इस फॉर्मूले से नहीं निकालना चाहो तो आप क्या करो, ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, और वो कितना परसेंट, 3400 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए पहले हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करके इधर देख लेते हैं। ब्याज कितना है, 680, ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना है 3400 रुपए, और समय कितना है 4 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितनी बार 170 बार, 17 से 2 बार, तो यहाँ कितना था 10, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना निकल के आएगा 5%। यहाँ से दर कितनी निकल के आई हमारी 5%। चाहे तो आप ऐसे कर लो, फॉर्मूले में मान रखे, अगर ऐसा नहीं करना हो, ऐसा नहीं करना हो तो हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं। ये कितने वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का, तो हम लोग यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं क्या। चलिए 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 4 का भाग दे देंगे इस पे, 4 एकम 4, 4 7 28, कितना निकल के आएगा 170 रुपए। ऐसे समझो 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, इससे क्या निकल जाएगा दर। नहीं फॉर्मूला याद रखना तो सीधा 1 वर्ष का ब्याज निकालो और उसमें मूलधन, वो मूलधन का कितना परसेंट है, अगर ये सीधा निकाल लोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, दर निकल के आ जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं। हमने क्या निकाला, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया, 4 वर्ष का था तो 1 वर्ष का निकाल लिया, भाग दीजिए 4 का। चलिए तो अब क्या करेंगे, 170 3400 का कितना परसेंट है, अगर ये हम लोग निकाल लेंगे तो 1 वर्ष की दर आ जाएगी, और दर तो प्रति वर्ष है, दर प्रति वर्ष है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल होगी। अच्छा इसको 17 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार, ये 17 से 2 बार, 2 से 5 बार, यहाँ से भी कितनी निकल जाएगी 5%। चाहे तो आप उस फॉर्मूले का यूज कर लो, चाहे तो इस तरीके से निकाल लो। ये क्या है, 1 वर्ष का ब्याज निकाल के हम लोग मूलधन का कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे तो हमारा दर निकल के आ जाएगी। चाहे तो इस फॉर्मूले में मान रख के आप सोल्व कर लो। फॉर्मूला क्या है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 4 वर्ष में, अच्छा ऐसा ही कोई दर वाला क्वेश्चन होता तो मैं देख लेता हूँ, आगे पीछे हो गया। ये वाला क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है,
राज ने अपने मित्र श्याम से 12,000 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद राज ने 1200 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किया। तो ज्ञात कीजिए कि किस दर से धन उधार लिया गया था। अच्छा, इसमें भी दर ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1200। चाहे तो उस फॉर्मूले से कर लो, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला वाला भी बता देता हूँ, और एक जो अभी आपने सीखा 1 वर्ष का निकाल के वो कैसे निकालते हैं वो भी उससे भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूले वाले कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूले में क्या होगा, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, है ना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ये क्या है, दर का फॉर्मूला। चाहे तो इस तरीके से करो, इसका सॉल्व करेंगे तो देखो 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 1200 से ये 1200 कट जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से भी कितना निकल के आएगा, 5%। कितना निकल के आया, 5%। एक तो ये तरीका फॉर्मूले में मान रख के। अगर इस तरीके से नहीं करना हो तो हम लोग, मैंने आपको बताया था 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1200 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 600 रुपए, आधा हो जाएगा 1 वर्ष का, तो 600 12,000 क्या बताया था, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, मतलब ये 600 12,000 का कितना परसेंट है। अगर ये निकाल लेंगे तो यहाँ से दर निकल के जा जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 से इसकी कैंसिल, 6 से 2 बार 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5, कितना निकल के आएगा यहाँ से, 5%। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों में से आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि यह पिछले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने एक बीच में सवाल छोड़ा था, उसको वापस से करते हैं हम लोग। ये सवाल क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 4 वर्ष में 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3750 रुपए हो जाती है। अच्छा, 3750 हो जाती है, इसका मतलब क्या है, 3750 हो जाती है मतलब क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, तो हम लोग यहाँ से पहले मिश्रधन निकाल लेंगे। अच्छा, मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन निकाल लेंगे। 12 दूना 24 और 1 25/2, 25/2, ये क्या आ गया, दर। समय कितना है, 4 वर्ष, समय कितना है हमारा, 4 वर्ष, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 25/2 गुना 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार 25 गुना 50, ब्याज क्या हो जाएगा, 50 क्या आ जाएगा, ब्याज। अच्छा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बता रखा है, मूलधन को हमेशा क्या मान के चलना है, 100%। अगर 100% हमारा मूलधन है, ब्याज हमारा 50% निकल के आया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा हमारा 150%। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 150%। चलिए क्या दिया है, 3750 मिश्रधन हो जाता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 150, 3750 की वैल्यू 150 निकालना क्या है, राशि, तो गुणा किसका करेंगे, 100 का। चलिए ये हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, मिश्रधन से सीधा मूलधन निकाल रहे हैं, हमें इसमें ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने क्या निकाला, ब्याज परसेंटेज में निकाला, है ना। वास्तविकता में ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज में निकालेंगे, उसको 100 में प्लस करेंगे तो 150% हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, उसको इसके बराबर रखा। अब कैंसिल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व किया, 15 से 2 बार, 15 से 5 बार, 25 का 100 में गुना कितना हो जाएगा, 2500 रुपए, कितना निकल के आएगा यहाँ से हमारा, 2500 रुपए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये जो सवाल कराए गए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे।
आगे भी हम लोग ये सीरीज जारी रखेंगे। इसमें अभी हमने दर निकालना सीखा, समय निकालना सीखा। ऐसे ही हम लोग आगे भी बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप्स के, वो अभी हमने इन 2 वीडियो में, हमारा पुराना वीडियो और नया, इस दोनों में हमने क्या क्या सीखा है, कैसे मिश्रण से ब्याज निकाला जाता है, ब्याज से मिश्रण निकाला जाता है, दर कैसे निकाली जाती है, समय कैसे निकाला जाता है। अब आगे की जो सीरीज आएगी उसमें हम लोग आगे और भी जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप्स के, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग आगे की सीरीज में देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा विजन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, विजन एकेडमी मंदसौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।